अंधेरे से उजाले तक का सफर ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि हमारे और आपके वजूद की सबसे गहरी पुकार है। आज के इस सफर में हम उस गहराई में उतरेंगे, उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो एक आम इंसान को कुछ असाधारण करने पर मजबूर कर देता है। आखिर कैसे कोई अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद की किस्मत लिखता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का एक गहरा मनोविज्ञान है। तो चलिए भाग्य और आदतों के इस विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि किस्मत कोई पहले से तय की गई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे हर दिन के खामोश फैसलों का नतीजा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हेनरी डेविड थॉरो के ये शब्द ना आज भी हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। खामोश निराशा, वो निराशा जहां अनगिनत सपने बस अंदर ही अंदर दम तोड़ देते हैं। दिन बीतते जाते हैं, कुछ बड़ा करने की आग होती है सीने में, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदलता, एक ठहराव सा आ जाता है। लेकिन पता है, मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के अनुसार ये जो ठहराव है, ये जो घबराहट आप महसूस करते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बदलाव के लिए अंदर से उठने वाली एक चीख है। ये पीड़ा हमें चीख चीख कर कह रही है कि अब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब होता क्या है कि जब ये नेगेटिव भावनाएं हावी होती हैं तो हम अक्सर एक आसान रास्ता चुन लेते हैं, है ना? ध्यान भटकाने के लिए फोन उठा लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगे, बस इसलिए ताकि उस पीड़ा को महसूस न करना पड़े। लेकिन सच्चाई से भागकर खुद को सुन्न कर लेना इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। कार्ल जंग की ये चेतावनी बहुत स्पष्ट है। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब हम वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उन झूठे सेफ रास्तों को पूरी तरह से नकार देते हैं। जिंदा रहने का मतलब ही है जोखिम लेना और आगे बढ़ना। बिना कंफर्ट जोन से बाहर निकले कोई किस्मत नहीं बदलती। अक्सर हम दूसरों की किस्मत देखकर खुद को कोसते हैं कि यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। इसे एब्सोल्यूट सक्सेस का भ्रम कहते हैं, जहां जन्म, संयोग या लॉटरी जैसी चीजें सब तय करती हैं। लेकिन सच बताऊं, रिलेटिव सक्सेस की कहानी बिल्कुल अलग है। एक जैसी परिस्थितियों और संसाधनों वाले लोगों के बीच जो असली जीत होती है ना, वो आदतों, सही फैसलों और अटूट मेहनत से तय होती है। किस्मत शायद ये तय कर दे कि हम रेस में कहां से दौड़ना शुरू करेंगे, लेकिन एक जैसी शुरुआत वाले लोगों में कौन जीतेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पसीना और निरंतरता ही तय करती है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारी शुरुआती स्थिति हमारी असली क्षमता को कभी तय नहीं कर सकती। जो बात सच में मायने रखती है वो है हमारी आज की दिशा, हमारी तरक्की का स्लोप कैसा है। कोई इंसान आज कितना सफल या असफल है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आज की उसकी आदतें उसे सही दिशा में ले जा रही हैं। अगर दिशा सही है तो समय और अटूट प्रयास के साथ खराब किस्मत से हुए नुकसान की भी पूरी तरह से भरपाई की जा सकती है। हम इंसान अक्सर खुद को बस अक्लमंद और काबिल साबित करने की होड़ में फंसे रहते हैं। इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। ये अहंकार की एक ऐसी जेल है जो इंसान को असफलता से खौफ खाना सिखाती है। लेकिन इसके ठीक उलट ग्रोथ माइंडसेट इस भ्रम को तोड़कर हमें सच्ची आज़ादी देता है। दुनिया के सामने स्मार्ट दिखने की इस चाहत को छोड़कर जब कोई इंसान अपनी कमियों और असफलताओं से सीखना शुरू करता है, बस वहीं से विकास के असली रास्ते खुलते हैं। एक सफल इंसान की सोच हमेशा यही होती है कि हर विफलता, हर फेलियर एक बहुत बड़ा सबक है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का ये क्रम हमें बिल्कुल सटीक रूप से बताता है कि हमारी नियति आखिर गढ़ी कैसे जाती है। देखिए, शुरुआत होती है सिर्फ एक साधारण से विचार से। वो विचार हमारा कर्म बनता है। वही कर्म जब बार बार होता है तो आदत का रूप ले लेता है। फिर वो आदत हमारा चरित्र बनाती है और अंत में वही चरित्र इंसान की किस्मत तय कर देता है। ये जो शून्य से शिखर तक का सफर है ना, वो इसी एक चेन में छिपा हुआ है। अब सवाल ये है कि वो पहला कदम कैसे उठाए। अब्राहम मास्लो कहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक मिशन की जरूरत होती है। हम अक्सर इस गलतफहमी में रहते हैं कि यार पहले कोई परफेक्ट पैशन मिलेगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पैशन आसमान से नहीं टपकता। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण काम को चुनते हैं और उसमें खुद को बेहतर बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, तो जुनून अपने आप पैदा हो जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर आने का बस एक ही तरीका है, किसी एक लक्ष्य को पकड़िए और बस उस पर जुट जाइए। सफर में सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने डर और वो नेगेटिव विचार होते हैं। जापानी मोरिता थेरेपी इस सोच से लड़ने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बताती है। हम सोचते हैं ना कि काम शुरू करने से पहले मेरा ये डर, मेरी ये घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन सच बताऊं, ऐसा इंतजार आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अपनी भावनाओं को उनके हाल पर छोड़ दीजिए और अपने उद्देश्य पर फोकस कीजिए।
एक्शन लेने के लिए डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि डर के मौजूद होने के बावजूद एक्शन लेना है। थॉमस हक्सले का ये विचार इसी बात की गहराई को और बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बेहद सफल हैं या आत्म साक्षात्कारी हैं वो उदास नहीं होते या उन्हें घबराहट नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन वो उस काम को करने का एक जबरदस्त आत्म अनुशासन बना लेते हैं जो किया जाना चाहिए, चाहे उस वक्त उनका मन हो या ना हो। उस दर्द के बीच खड़े होकर अपना काम करते रहना ही आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप है। नेगेटिव भावनाएं कभी पूरी तरह से नहीं जाती, बस उन भावनाओं की आंखों में आंखें डालकर अपना काम करने की हिम्मत जुटानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। बदलाव का असली जादू एक बहुत ही छोटे से गणित में छिपा है, 37 गुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलावों के बहुत बड़े इम्पैक्ट का सबूत है। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर कोई इंसान हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करता है ना, तो 1 साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर बन जाता है। सोचकर देखिए, बड़े और असंभव लगने वाले पहाड़ों को देखने की बजाय हर दिन के निरंतर और बहुत ही छोटे सुधारों पर ध्यान लगाने में ही असली ताकत है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जिस तरह पैसा समय के साथ साथ बढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी हर दिन की छोटी छोटी आदतें जब दोहराई जाती हैं तो ऐसे परिणाम देती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है एक दिन में आपको इन आदतों का कोई खास असर ना दिखे, लेकिन महीनों और सालों में इनका असर पूरी जिंदगी बदल देता है। सफलता कोई रातों रात किया जाने वाला चमत्कार नहीं है, ये हर दिन की उस खामोश निरंतरता का नाम है जो समय के साथ एक बहुत ही असाधारण जीवन खड़ा कर देती है। अब इन आदतों को बनाए रखने के लिए सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, आपको एक सही माहौल की जरूरत होती है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां अनुशासन कोई भारी संघर्ष ना लगे, बल्कि आपका एक नॉर्मल बर्ताव बन जाए। सबसे पहले उन चीजों को अपने आसपास से हटा दीजिए जो आपकी खराब आदतों को ट्रिगर करती हैं। अच्छे कामों को करना बिल्कुल आसान बनाइए, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे कल्चर या ऐसे लोगों का हिस्सा बनिए जहां वो पॉजिटिव बिहेवियर बिल्कुल आम बात हो। अगर आपका माहौल सही है तो ये छोटे छोटे कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, आत्मनियंत्रण और ये डिसिप्लिन केवल दिमाग की शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे इस शरीर के बायोलॉजिकल सच्चाई पर भी बहुत निर्भर करता है। भरपूर नींद, सही आराम और रोजाना कसरत ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को ताकत देते हैं जो अनुशासन को संभालता है। अगर हम शरीर को सही ऊर्जा ही नहीं देंगे तो दिमाग से लोहे जैसे अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये जीव विज्ञान ही हमारी नींव रखता है। शारीरिक ऊर्जा के बिना उस सेल्फ कंट्रोल को बनाए रखना सच में लगभग असंभव है। तो सबसे अहम बात यह है कि सफलता की जो असली शक्ल है वो असल में बहुत ही धीमी और उबाऊ होती है। जी हाँ, आत्म अनुशासन का सीधा सा मतलब है कि आज मिलने वाले मजे को छोड़कर भविष्य के लिए खुद को तपाना। ये उन रोजमर्रा के बोरिंग और साधारण कामों को लगातार करते रहने की ताकत है जिनमें कोई चमक दमक या ग्लैमर नहीं होता। कोई भी महान नियति या बड़ी सक्सेस इन्हीं छोटी उबाऊ और शांत जिम्मेदारियों को लगातार पूरा करने से ही हासिल होती है। इस पूरी यात्रा का जो सबसे मुश्किल और गहरा पड़ाव है वो है खुद के सामने खड़े होना। ये खाली भूरा कैनवस उस निर्मम और कठोर ईमानदारी का प्रतीक है जहां आप कोई बहाने नहीं बना सकते। अपनी सफलताओं और अपनी विफलताओं को बिना किसी फिल्टर के सच स्वीकार कर लेना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही वो पल है जो इंसान को उसकी असली कीमत और आत्मसम्मान से मिलाता है। जो इंसान खुद की कमियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकारने की हिम्मत रखता है ना, उसके विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। किस्मत कहीं आसमान के सितारों में नहीं लिखी जाती, ये हमारे हर दिन के खामोश संकल्पों में बुनी जाती है। सोच, कर्म, आदत और चरित्र का ये मनोवैज्ञानिक सफर आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन आत्म परिवर्तन का यही एकमात्र रास्ता है। जो आज अपनी आदतों को बदल सकता है, वो कल अपनी नियति खुद लिख सकता है। इस पूरी यात्रा के आखिरी मुकाम पर एक सवाल है जो हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए। क्या आज हमारे फैसले हमारे डर से ज्यादा बड़े हैं? क्या हम आज अपने डर से बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हैं?